सभी का स्वागत है ईआईएस एजुकेशन में। यूपी बीएड के जो एग्ज़ाम है वो आपके किस तरीके से करवाए जाते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने पार्ट्स में आपके पेपर होंगे, कितने शिफ्ट में पेपर होंगे, पेपर पैटर्न क्या होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2025 में किस तरीके से सिलेबस के पैटर्न रहने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल हम आपको विस्तार से बताएंगे और एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर देंगे। आपको कोई भी दूसरी वीडियो देख के परेशान नहीं होना होगा। इसके साथ ही जो पूरी पीडीएफ फाइल होगी वो भी हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। आपको फॉर्म भरते टाइम कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, इसको लेके ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप लोग उसे देख सकते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल हमने उसमें विस्तार से बताया और यहाँ से बात करेंगे कि आपके यूपी बीएड के सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो पेपर होता है वो ऑफलाइन मोड में करवाया जाता है। 2 शिफ्ट में आपके पेपर होते हैं, एक आपका मॉर्निंग में पेपर होगा और दूसरा जो पेपर आपका होता है वो आप लोग 1 इन द इवनिंग में आप बोल सकते हो कि सेकंड शिफ्ट आपका इवनिंग में होगा, फर्स्ट वाला आपका मॉर्निंग में करवाया जाता है। यहाँ पे जो आपके पेपर करवाए जाते हैं, जो आपकी पूरी जो सिलेबस होंगी, जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे लेके सारी चीज़ें बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में और फिर आपके इवनिंग शिफ्ट में। फर्स्ट जो पार्ट होगा जिसमें कि 2 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा। सिर्फ ए से आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन बी से आपके लैंग्वेजेस में से हिंदी इंग्लिश में से आप कोई भी एक करोगे। दोनों से ही आपसे 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों में ही आपको 100-100 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि टोटल आपके 200 मार्क्स के पेपर होंगे। फिर आपका होता है पार्ट सेकंड, जहाँ पे आपके 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। सेक्शन ए में जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया होगा, स्पेसिफिक आपके ग्रेजुएशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आपने उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए कला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अच्छू प्रकाशन की तरफ से बेहद बेहतरीन बुक जारी किया गया है, जहां पे आपको सारी चीजें बिल्कुल विस्तार से बताई गई हैं। आपके तकरीबन 2700 से अधिक इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, आपको शॉर्ट पेपर दिए गए हैं। इसके साथ ही जितने भी आपके PYQ क्वेश्चन जो कि अभी तक आपके बीएड के प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं, वो सभी चीजें बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज इसमें यहाँ पे आपके हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, आपके कला वर्ग के जितने भी, चाहे वो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, सारी चीजें बिल्कुल आपको विस्तार से चैप्टर वाइज इसमें PYQ क्वेश्चन के सहित इसमें आपको हल करके जो आपके विज्ञान चैप्टर वाइज इसमें सारी चीजें बिल्कुल आपको विस्तार से बताए गए हैं। इसमें आप क्वेश्चन को खुद भी हल कर सकते हैं और इसके साथ ही जो इसके उत्तर होंगे बिल्कुल उसको व्याख्यात्मक तौर पे विस्तार से इसमें चर्चा करके आपको बताया गया है, ताकि इससे रिलेटेड अगर आपको एग्जाम में कोई और भी क्वेश्चन पूछे जाए तो उसे भी आप काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बेहद अच्छी बुक जो कि अच्छू प्रकाशन की तरफ से 2025 बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जारी कर दिया गया है। आप लोग इस बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से मंगा सकते हैं। तो बेहद अच्छी बुक है, आप लोग इसे जरूर खरीदे। साइंस से किया हो, आर्ट्स से किया हो, कॉमर्स से किया हो, एग्रीकल्चर से किया हो, या इसके अलावा अगर आपने टेक्निकल कोर्सेज से किया है तो जिससे भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उससे स्पेसिस आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होते हैं, दोनों मिला के आपके टोटल 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, यानी कि टोटल जो आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम करवाए जाते हैं वो आप 100 मार्क्स के करवाए जाते हैं और 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस रहा। ये आपका पेपर पैटर्न है। जो पेपर होगा वो पूरी तरीके से MCQ होगा, यानी कि जो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपके बस आपको क्वेश्चन पे टिक करना होगा। पेपर फर्स्ट में जनरल नॉलेज से कौन कौन से पोर्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें आपका हिस्ट्री हो गया, स्पोर्ट, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, स्टेट, कल्चर एंड आर्ट एंड करंट अफेयर, ये आपके जनरल नॉलेज वाले सारे सेक्शन है। इस लैंग्वेजेस में देखा जाए, अगर आप इंग्लिश में पेपर करोगे तो उसमें आपके टेंस हो गए, एडम फ्रेजर्स हो गए, फिर आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए, रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हो गए, एरर करेक्शन हो गए, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए। वहीं पे अगर आपके हिंदी लैंग्वेजेस से बात किया जाए कि अगर आप हिंदी में लैंग्वेजेस का पेपर दोगे तो उसमें आपसे व्याकरण, उपसर्ग, गद्यांश, संध, समास, अलंकार, मुहावरे, प्रवाची, विपरार्थक शब्द, रस, छंद, अलंकार, लुक्तियाँ, ये जो सारी चीज़ें होंगी वो आपके हिंदी सेक्शन से आएगा। अभी जो सेकंड पेपर करवाया जाएगी, यानी जो आपका पार्ट 2 होगा वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो अगर सेक्शन ए जनरल एबिलिटी वाला होगा तो उसमें आपकी क्लास 10th लेवल के जो मैथ है वो पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका परसेंटेज हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सारे होंगे। फिर रीजनिंग में वही आपकी रीजनिंग एबिलिटी में क्वालिफिकेशन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, पजल, डायरेक्शन, रैंकिंग, सीरीज, रिलेशन, पेजिंग, नंबर, ये सारी चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे। वहीं पे जो आपका सिलेक्टेड सब्जेक्ट होगा, यानी जो आपका सेक्शन बी होगा, जहाँ पे अपने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में, एग्रीकल्चर में, जिस भी चीज़ से अगर आप उसमें ग्रेजुएशन आपने किया है तो इसमें आपके जो सिलेबस होंगे वो 11th 12th और ग्रेजुएशन का होगा। अगर आपने आर्ट्स किया तो आपके 11th 12th और आपके ग्रेजुएशन से होंगे। अगर आपने साइंस से किया तो फिर आपकी जो सिलेबस है वो 11th 12th और ग्रेजुएशन तीनों ही मिक्स करके इसमें आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 100 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से मिला के टोटल आपका
पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड दोनों आपके 200 मार्क्स के करवाए जाएंगे। टोटल 400 का पेपर होता है। तो इस तरीके से आपको जो सारे सिलेबस हैं, जो हर टॉपिक थी, वो हमने आपको बिल्कुल विस्तार से बताने की कोशिश की है। बाकी जो उसका जो पूरा सिलेबस होगा वो भी हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये रहा आपको सिलेबस को लेकर, जो कि सारी चीज़ें बिल्कुल हमने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की है। बाकी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को क्लिक कर दे और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें।